एक दीवाने का प्यार बना एक दीवानी की बदला लेने की कहानी। जब प्यार पागलपन बन जाए तो मौत भी जिंदा हो उठती है। उसका प्यार उसकी दीवानगी बन गया और वही दीवानगी उसकी मौत बन गई। जानिए पूरी सच्चाई। रात का सन्नाटा किसी बिखरी हुई याद की तरह शहर पर छाया था। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं और उसी आवाज के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था, मानो अपने भीतर सदियों से कोई रहस्य छिपाए बैठा हो। उस बंगले में उस रात लौट रहा था हर्षवर्धन, जो महीनों बाद अपने शहर आया था। उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में अब भी वही पागलपन, वही जुनून जल रहा था सोनम के लिए। वो लड़की जिसने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि मौत ने उनसे छीन ली थी। कम से कम सबको यही लगता था। 3 साल पहले हर्षवर्धन और सोनम का प्यार शहर की सबसे चर्चित कहानी थी। कॉलेज की गलियों से शुरू हुआ उनका रिश्ता एक गहरी मोहब्बत में बदल गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सोनम की हंसी, उसकी आंखें, उसका सादापन हर्षवर्धन को दीवाना बना चुका था। लेकिन एक रात एक सड़क दुर्घटना में सोनम की मौत हो गई थी। हर्षवर्धन उस हादसे का गवाह था। उसने अपनी आंखों से सोनम को खून में लथपथ देखा था। वो चिल्लाया पर बचा न सका। उसी पल से उसका दिमाग और दिल दोनों बिखर गए। वो शहर छोड़ गया, कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं। पर अब 3 साल बाद वो लौटा था उस जगह जहां सोनम की आखिरी यादें थीं। पुराने बंगले में, जो अब उसका घर था, पर कभी सोनम का सपना था। उस रात उसने पहली बार बंगले का दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी थी, मकड़ी जाल लटक रहे थे, पर कमरे में अब भी सोनम की खुशबू महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा, हर चीज को छूता गया। पुरानी पेंटिंग, टूटी खिड़कियां और वो पियानो जिसे सोनम बजाया करती थी। जब उसने पियानो का ढक्कन खोला तो अंदर से एक पुराना पत्र गिरा। हर्ष, अगर कभी मैं लौट के ना आऊं तो मुझे याद रखना, मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो पत्र पढ़कर हर्षवर्धन की आंखें भर आईं। उसने पियानो पर हाथ रखा और अचानक एक धीमी सी धुन बज उठी, पर वो धुन उसने नहीं बजाई थी। उसके हाथ ठिठक गए। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी पियानो खुद बज रहा था। वो ठिठक कर बोला, सोनम? जवाब में बस हवा की सिसकियां थीं। रात बीतती गई। हर्षवर्धन को लगने लगा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है। उसने शराब का गिलास उठाया और खुद से बोला, पागल हो गया हूं मैं, अब भी उसे महसूस करता हूं। तभी शीशे में कुछ हिला। उसने मुड़कर देखा, दीवार पर सोनम की फोटो थी और फोटो में उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी जगह एक ठंडी, डरावनी झलक उभर आई। तुम वापस क्यों आए हर्ष? आवाज आई। वो जड़ हो गया। आवाज सोनम की थी। सोनम, उसने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरा एक हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा। अब तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगे। हर्षवर्धन पसीने में भीग गया। उसने कमरे की लाइट ऑन की, पर जैसे ही बटन दबाया पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर गलियारे में कदमों की आहट गूंजी, नंगी एड़ियों की धीमी धीमी आवाज जो पास आती जा रही थी। सोनम, ये सपना है ना? सपना नहीं, अधूरा वादा है। और तभी सोनम उसके सामने खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उनमें जिंदगी नहीं थी। उसकी आंखों में धुंधली नीली चमक थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया उसमें झांक रही हो। हर्षवर्धन पीछे हट गया। मैंने तुम्हें खो दिया था। तुमने नहीं खोया हर्ष, तुमने मुझे मारा था। उसके ये शब्द सुनकर हर्षवर्धन की सांसें रुक गईं। नहीं, वो हादसा था, मैं बचा नहीं सका। सोनम मुस्कुराई, वो मुस्कान जो अब डरावनी लग रही थी। हादसा? तुमने ही गाड़ी चलाई थी, तुमने ही मुझे धक्का दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार से दूर जाना चाहती थी। हर्षवर्धन चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। पर सोनम की आत्मा अब कमरे में घूम रही थी। हवा का हर झोंका उसके साथ था। खिड़कियां खुली और सोनम की परछाई दीवारों पर नाचने लगी। तुमने कहा था प्यार में दीवानगी है, अब देखो ये दीवानगी कहां तक जा सकती है। हर्षवर्धन भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने फोन उठाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, सोनम कॉलिंग। उसने फोन फेंक दिया। पियानो फिर से खुद बजने लगा। इस बार धुन वही थी जो सोनम अपनी मौत से ठीक पहले बजाती थी। हर स्वर के साथ कमरे की दीवारें काली पड़ने लगी। हर्षवर्धन की आंखों में
अब डर नहीं था बल्कि पछतावा था। उसे याद आने लगा कि उस रात वो दोनों झगड़े थे। सोनम ने कहा था कि वो किसी और से शादी करने वाली है क्योंकि हर्षवर्धन का प्यार अब पागलपन में बदल गया था। उसने गुस्से में गाड़ी तेज चलाई और सोनम चिल्लाती रही। फिर एक झटके में ब्रेक फेल हुआ और सोनम सड़क पर गिर पड़ी। वो चीख सुन हर्षवर्धन अब भी हर रात जागता था, पर अब समझ आया सोनम का गुस्सा, उसका डर, वो सब अब भी इस घर में था। अचानक एक ठंडी हवा चली और हर्षवर्धन ने देखा कि सोनम का चेहरा अब उसके बिल्कुल करीब है। उसने फुसफुसाया, अब तुम्हें मेरी तरह मरना होगा हर्ष। उसके बाद पियानो की धुन रुक गई। पूरे घर में सिर्फ हर्षवर्धन की चीख सुनाई दी। अगली सुबह बंगले का दरवाजा खुला मिला। अंदर हर चीज टूटी फूटी थी और हर्षवर्धन पियानो के पास बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर डर के निशान थे, पर उसकी आंखें खुली थी, जमी हुई। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके गर्दन के पास हल्के उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। उसके अंतिम संस्कार के दिन जब सब लोग शमशान से लौट रहे थे, तब किसी ने बंगले की खिड़की में सोनम की परछाई देखी। वो मुस्कुरा रही थी, उसी मुस्कान के साथ जो अब हर्षवर्धन के सपनों में नहीं, उसकी मौत में बस चुकी थी। लोग कहते हैं उस बंगले से अब भी पियानो की वही धुन सुनाई देती है जब रात 12 बजती है, और जो भी अंदर जाता है उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, प्यार करो पर दीवानगी नहीं, वरना प्यार तुमसे सब कुछ ले लेगा। उसके बाद वो बंगला दीवानियत हाउस के नाम से मशहूर हो गया। कोई वहां रहना नहीं चाहता। कभी कभी राहगीर कहते हैं कि वहां से एक लड़का और लड़की साथ में खिड़की से झांकते हैं, जैसे किसी अधूरे प्यार की आत्माएं अब भी दुनिया से लिपटी हों। कहानी यहीं खत्म होती है, पर इसका असर वहीं से शुरू होता है जहां प्यार अपनी हदें पार कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो जुनून या अधिकार में बदल जाए तो वो सबसे भयानक रूप ले लेता है। हर्षवर्धन और सोनम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी किसी को बांधता नहीं, वो आजाद करता है। लेकिन जब प्यार दीवानगी बन जाए तो वो सिर्फ दिल नहीं, रूह तक जला देता है। धन्यवाद।